चाचा का आना, मौसा का, फुफ्फा का आना, ये अचानक तो नहीं आएंगे एक दिन। प्लान के हम लोगों के लिए ये शर्मनाक दृश्य है। युवा न्यूज़ का चीफ एडिटर हूँ और मुझे वक्त हम पहुंचे हैं अररिया के रहरिया गांव में, जहां की आरती और छोटू की प्रेम कहानी सुर्खियों में रहते हैं। और आज उसके घर पे पहुंचे हैं। कुछ दिन पहले आए थे तो रास्ता खुला था, लेकिन आज आए हैं तो ये देखते हैं ढड्ढी लगा हुआ है। क्या कारण है, हम भाइयों सबसे बात करेंगे। और देखिए इस पे लिखा है क्या हुआ है वो भी बात करेंगे। और लिखा है, दूसरा पर्ची में लिखा हुआ है, थाना से परमिशन लेकर आए। भाई ये तो बहुत बड़ा चीज़ हो गया कि पत्रकार भाइयों को कह रहे हैं थाना पड़ेगा और थाना से परमिशन लेकर आएंगे, तब यह कि आरती कुमारी तब इंटरव्यू देगी। यहाँ पे बहुत सारा पत्रकार भाइयों सब हैं, हम उनसे भी कुछ सवाल करेंगे। क्या ये राय जो है आरती कुमारी या उमेश यादव का जो राय है, क्या इस राय में कितना सहमत हैं, कितना क्या है, हम उनसे बातचीत करेंगे। जी पत्रकार भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं कि इसका क्या राय है। थाना से परमिशन लेके आएंगे तब हम उनको जो है पत्रकार भाइयों को इंटरव्यू देंगे। आपका क्या राय है, कहना आपका क्या, सबसे पहले आपका क्या नाम है? देखिए ये दृश्य हम लोगों को बहुत दुख पहुंचा रही है कि एक पत्रकार के लिए लिखा गया है कि द्वार पे आना मना है। देखिए हम जो हैं कि हम आज आए हैं यहाँ तो हम अगले पत्रकार पे क्लेम लगा के निकल जाएंगे। कल पत्रकार आएगा वो अगले पत्रकार पे क्लेम लगा के निकल जाएगा। परसों पत्रकार आएगा वो अगले पत्रकार पर क्लेम लगा के निकल जाएगा। लेकिन कोई पत्रकार ये नहीं कहेगा कि हम लोगों के वजह से हुआ है। सब पत्रकार यही कहेगा कि कुछ पत्रकारों के वजह से हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब पहले अपने अंदर में झांकिए और कहीं ना कहीं सबको बदलने की ज़रूरत है। और आज जो ये दृश्य यहाँ पे लिखा गया है, ये पहले क्या होता था, पहले के जनरेशन में पत्रकारों का एक अलग सम्मान होता था। नेता से पहले पत्रकारों को कुर्सियां मिलती थी। लेकिन आज के दौर में व्यू के चक्कर में कुछ पैसे के चक्कर में इतने लालची हो गए हैं लोग कि रिकॉर्ड कुछ और करते हैं, बनाते कुछ और है, दिखाते कुछ और है। तो इसलिए देखिए यहाँ पे सिंपल सा मुद्दा ही एक छोटा सा है कि छोटू की हत्या हुई है, हत्यारे को सज़ा मिले और जो बेकसूर आदमी है वो तो घूम के आ ही जाएंगे। मान के चलिए 9 आरोपी का इन्होंने नाम दिया है। अब 9 आरोपी हत्या करने में शामिल थे या नहीं थे, ये जांच का विषय है। क्योंकि अगर 9 आरोपी शामिल थे तो ये हत्या प्लान के मुताबिक हुई है। क्योंकि मुताबिक हुआ होगा कि आज छोटू को मारते हैं तो जीजा मौसा फुफ्फा सब आएगा। कहीं ना कहीं अगर 2 बजे रात को मिलने की बात है तो ये अचानक में लड़का गया होगा कि आज कोई नहीं है घर में, 2 बजे रात को हम मिलेंगे, तो हत्या हुई है। कहीं ना कहीं हमको जहाँ तक लगता है कि ये जांच का विषय है। और पत्रकारों के लिए जो लिखा गया है, अपने अंदर में सब झांकिए और जो सुधारने की ज़रूरत है अपने आप को सुधारिए। कहीं ना कहीं जब तक हम लोग नहीं बदलेंगे तब तक बिहार नहीं बदल पाएंगे। बात बोले बहुत। और भी पत्रकार भाइयों हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। लेकर आए, अच्छा, तो मतलब इस शब्द का कहना है कि थाना से परमिशन लेकर आइएगा तब हम इंटरव्यू। सारे भी पत्रकार भाइयों हैं, क्योंकि बात करेंगे तो बहुत सारा समय लग जाएगा। क्योंकि एक मुद्दा, यही ऐसा मुद्दा रख दिए हैं, वो मुद्दा बहुत बड़ा है। नहीं तो कुछ ही भी अगर जाते हैं तो पत्रकार भाई अगर परमिशन लेंगे तो काम होगा ही नहीं। क्या भाई बताइए, क्या होगा? नहीं होगा। क्या होगा? आप लोग सहमत है ना? क्या होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। क्या भाई? बिल्कुल नहीं होगा। सहमत हम लोग इस बात से। तो ये परमिशन लेने वाला काम हम पत्रकार का नियम जो है, पत्रकार जो है निष्पक्ष है, उसे किसी तरह की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि कुछ ऐसे मीडिया कर्मी है जो कि डिजिटल मीडिया और कुछ ऐसे भी पत्रकार है जो कि गलत तरीके से चलाते हैं, गलत तरीके से खबरों को चलाते हैं। मीडिया का काम है सबसे पहले सच्चाइयों को दिखाना, ना कि उनके जो है अवहेलना करना, ना कि उनके जो है उनके पर्सनल मैटर पे टिप्पणी करना। जहाँ तक कि इसी वजह से आज जो इस छोटू के दरवाजे पे, यानी मृत छोटू के दरवाजे, उमेश यादव के दरवाजे पे ये बोर्ड जो दिख रहा है, सेंसर बोर्ड जो लगा हुआ है कि दरवाजे पर द्वार पे आना मना है, क्योंकि मीडिया के वजह से ही ये सब हुआ है। तो सबसे पहले जो मीडिया का काम है सच्चाई को, ना कि किसी के पर्सनल मैटर पर। इनके उमेश यादव के पर्सनल मैटर पे काफ़ी सारे सवाल उठाए गए। इसके वजह से उमेश यादव को जो है थाना में एप्लीकेशन और उनके बाद जो है थाना से एक परमिशन मिली है कि किसी को अगर मीडिया को, अगर किसी मीडिया को
को अंदर इंटरव्यू लेना है, अगर बाइट लेना है तो उन्हें सबसे पहले थाने में परमिशन लेना पड़ेगा। ये तो संभव हो नहीं सकता है कि मीडिया के जो है बहुत सारे खबरों को दिखाना होता है, वो ज़्यादा परमिशन लेके जाएंगे तो वो काम होगा नहीं। ठीक है, इसी वजह से ये सेंसर बोर्ड लगा हुआ है। चलिए देख के देखिए, सबसे पहली बात है कि जो ये बोर्ड लगाया गया है, इनकी परमिशन जो लिखा गया है कि द्वार पे आना मना है, क्योंकि मीडिया की वजह से ये सब हुआ है। तो जो मीडिया इस प्रकार का गलत चीज़ दिखाते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इसे परमिशन, क्या ऐसी पर्सनल मुद्दों पे इसे टिप्पणियाँ किया गया जो ये बोर्ड लगाया है, और क्या कुछ परमिशन।